जो फैसला करोगे, जो कुछ भी करोगे इस आतंकवाद को निपटाने के लिए और इनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनको निपटाने के लिए हम आपके साथ हैं। हम रखा ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सिंदूर महिलाओं की ताकत है, महिलाओं की इज्जत है और पुरुषों का रक्षा कवच है। इस रक्षा कवच को लेकर हम सरहदों के ऊपर खड़े होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और आपके 140 करोड़ लोगों का विश्वास लेकर लड़ाई लड़ते हैं। उस विश्वास का विश्वासघात करने का काम किया, इसके लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। सवाल पूछेंगे, लगता है आप भी देख रहे होंगे टीवी चैनलों में, किसी ने लाहौर तक कोई पहुंच गया था, कोई कराची पहुंच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया था। आपका भी दिल ऐसा ही था कि 1971 के अंदर अगर इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जोड़ी ने जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, आज 54 साल बाद हमारा देश इस कैपेबिलिटी को रखता था कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं को पीछे खींचने का काम इस मोदी सरकार ने किया। जीतते हुए हमारी सेनाएं जीत रही थी, लेकिन उनके पांव खींचने का काम कर दिया और सेनाओं को आगे बढ़ने से मना कर दिया और सीज फायर कर दिया। और सीज फायर कहां से आया? 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से आया। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया। आतंकवादी आता है, जितनी फुर्ती से आता है अटैक करता है, उतनी फुर्ती से भागने का सेफ रास्ता ढूंढकर निकल जाता है। लेकिन वहां पर 40 मिनट तक क्या करता रहा? वहां कोई ना तो पुलिस की पोस्ट थी, ना वहां कोई सिपाही था, ना कोई पैरामिलिट्री थी, ना कुछ और था। ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी थी वहां पर होम मिनिस्ट्री की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और सिक्योरिटी पूरी की पूरी वहां पर होम मिनिस्ट्री की। सेना का वहां पर कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर जाना था कश्मीर में, लेकिन उनकी विजिट को रद्द कर दिया जाता है सिक्योरिटी कारणों से, और उसके 5 दिन बाद ही ये पहलगाम की घटना हो जाती है। तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी थी, इंटेलिजेंस थी इनके पास, जो इन्होंने ग्राउंड पर नहीं दी, जिसकी चूक की वजह से ये पहलगाम जैसा हमला हुआ और हम 2 देशों को, न्यूक्लियर देशों को आपके सामने लड़ाई के मैदान में लाकर अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा न देखा न सुना इस तरह का हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 40 मिनट तक नरसंहार होता रहा और 1.5 घंटे तक कोई रसद भी नहीं आई। सम्मानित मंच और मंच पर आसीन हमारे सभी आदरणीय नेतागण और सबसे ऊपर हमारी जो सामने बैठी हुई हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता, जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे बब्बर शेर और बब्बर शेरिया, आपको एक सैनिक का सलाम। साथियों, जय हिंद सभा में आप आए और ये जय हिंद सभा क्यों हुई, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने सेना सैनिकों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन करने के लिए हमने, कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने, राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि हमें देश भर के अंदर अपने सैनिकों को याद करके उनको सम्मान देना जरूरी है। तो एक नारा जरूर निकल कर आया, सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में। तो ये इसका एक नारा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सारी चीजें देखी। इस जय हिंद सभा का मकसद सैनिकों के प्रति अपनी इज्जत, मान, सम्मान उसको जाहिर करना है और घर घर में, गली गली में, कूचे कूचे में, गांव में, कस्बे में, हर जगह ले जाना है और सैनिकों का नमन करना है, उनकी पूजा अर्चना करना है। और उसके साथ साथ ये भी संदेश ले जाना जरूरी है कि पिछले 1 महीने में हमने देश के तौर पे क्या खोया और क्या पाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा न देखा न सुना इस तरह का हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 40 मिनट तक नरसंहार होता रहा और 1.5 घंटे तक कोई रसद भी नहीं आई। मैंने अपने 28 साल के कैरियर में और 40 साल का जो इतिहास है जेएंडके का, टेररिस्ट, वहां पे टेररिज्म है,
कभी ऐसा नहीं देखा। आतंकवादी आता है, जितनी फुर्ती से आता है, अटैक करता है, उतनी फुर्ती से भागने का सेफ रास्ता ढूंढकर निकल जाता है। लेकिन वहां पर 40 मिनट तक क्या करता रहा? वहां कोई ना तो पुलिस की पोस्ट थी, ना वहां कोई सिपाही था, ना कोई पैरामिलिट्री थी, ना कुछ और था। ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी थी वहां पर होम मिनिस्ट्री थी, होम मिनिस्ट्री की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और सिक्योरिटी पूरी की पूरी वहां पर होम मिनिस्ट्री की। सेना का वहां पर कोई लेना देना नहीं उस इलाके में। और 6 से 8 अप्रैल के बीच में अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया, श्रीनगर की, JNK की, कश्मीर की, और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर जाना था कश्मीर में, लेकिन उनकी विजिट को रद्द कर दिया जाता है सिक्योरिटी कारणों से। और उसके 5 दिन बाद ही ये पहलगाम की घटना हो जाती है। तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी थी, इंटेलिजेंस थी इनके पास, जो इन्होंने ग्राउंड पर नहीं दी, जिसकी चूक की वजह से ये पहलगाम जैसा हमला हुआ और हम 2 देशों को, न्यूक्लियर देशों को आपके सामने लड़ाई के मैदान में लाकर खड़ा है। तो ये सब बातें भी ले जाने की जरूरत है। लेकिन साथियों, बड़े फख्र से मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो ऑप सिंदूर लॉन्च किया गया, उस ऑप सिंदूर के अंदर सेना ने जो दिया हुआ टारगेट था बखूबी निभाया, लेकिन राजनीतिक टारगेट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया। उनको 9 ठिकाने दिए, 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। उनको 150 ठिकाने वहां पर थे, उनको भी ध्वस्त करने का अगर इजाजत दी जाती तो हमारी सेना सक्षम थी। और 10 तारीख को जिस तरह से सीज फायर हुआ, सुबह जब ब्रीफिंग हो रही थी, वहां पे जो अफसर ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर हैं। और शाम को अचानक हमारे ऊपर जीतते हुए हमारी सेनाएं जीत रही थी, लेकिन उनके पांव खींचने का काम कर दिया और सेनाओं को आगे बढ़ने से मना कर दिया और सीज फायर कर दिया। और सीज फायर कहां से आया? 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से आया, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया। हमारे मोदी जी, हमारी देश की सेनाओं को रोक दिया गया। मोदी जी, इसके लिए देश आपसे सवाल करता है कि आपने कश्मीर के नाम पर मध्यस्थता क्यों स्वीकार की? आपने क्यों यूएस के प्रेशर में आकर जीतती हुई हमारी सेनाओं को पीछे बुला लिया? और उस दिन तो मेरे को लगता है आप भी देख रहे होंगे, टीवी चैनलों में किसी ने लाहौर तक कोई पहुंच गया था, कोई कराची पहुंच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया था। आपका भी दिल ऐसा ही था कि 1971 के अंदर अगर इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जोड़ी ने जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, आज 54 साल बाद हमारा देश इस कैपेबिलिटी को रखता था कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं को पीछे खींचने का काम इस मोदी सरकार ने किया। हमारे सैनिक 100% पास और सरकार पूरी तरह से विफल। ये इस पूरे 30 दिन के अंदर जो प्रक्रिया हुई, उसके अंदर ये निचोड़ निकल कर आया है। हमने ये देखना जरूरी है कि क्या इस दौरान क्या खोया और क्या पाया। खोया ये, हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्वाभिमान खोया। मोदी जी, आपके पास कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने ये कहा कि सेना के साथ, सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जो फैसला करोगे, जो कुछ भी करोगे इस आतंकवाद को निपटाने के लिए और इनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनको निपटाने के लिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने उस मैंडेट का भी अपमान किया। देश के 146 करोड़ लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं किए। ये सवाल आप पूछेंगे, सवाल है इंटेलिजेंस का फेलियर। जब भी आप बीच में जाएंगे तो बताइए कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, सिक्योरिटी का फेलियर हुआ। और जिस तरह से सीज फायर हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को 2 पलड़ों में एक साथ बराबर तोल दिया। ट्रंप साहब कहते हैं कि हम कोई सौदा कर रहे थे, हमने कहा कि ट्रेड करते हैं। ये कैसा ट्रेड? नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर,
सिंदूर हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सिंदूर महिलाओं की ताकत है, महिलाओं की इज्जत है और पुरुषों का रक्षा कवच है। इस रक्षा कवच को लेकर हम सरहदों के ऊपर खड़े होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और आपके 140 करोड़ लोगों का विश्वास लेकर लड़ाई लड़ते हैं। उस विश्वास का विश्वासघात करने का काम किया। इसके लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। सवाल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि आपने कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबरी का दर्जा दिलवा दिया। आपने, मोदी जी, आपको मंजूर होगा, हमें मंजूर नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि दोनों देश बराबर हैं। हम पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं, 11 गुना हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी है। हम चौथी विश्व की बड़ी इकोनॉमी है। हम देश वर्ल्ड की सबसे बेहतर सेनाओं में है। हमारा आपस में मुकाबला नहीं हो सकता। मोदी जी, आपको मंजूर होगा, लेकिन एक नागरिक और सैनिक होने के नाते हमें यह कतई मंजूर नहीं कि हमें पाकिस्तान के साथ एक पलड़े के अंदर तोला जाए। क्या आप मानेंगे इस बात को? तो साथियों, बाकी वक्ता भी हैं, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। आप लोग ये मैसेज लेके जाइए। जय हिंद सभा का पैम्फलेट है, इसमें कुछ सवाल हैं, लोगों के बीच में जाइए और लोगों के बीच में जाकर इनको जागरूक करिए। ये है इस जय हिंद सभा का आज का मकसद। आपने बहुत बढ़िया सभा और बहुत बढ़िया यात्रा, राजेश राम जी, प्रधान जी, आपके लोगों ने, सुशील पासी जी, सब लोगों ने, कुमार गौरव जी, आप सब लोगों ने कमाल की यात्रा, ऐसी मैंने देखी नहीं है। हजारों का हुजूम, आपको इस सैनिक का दोनों हाथों से सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद।